राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान देके कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हों, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था, इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। ठीक दूसरे चरण के वोटिंग से 24 घंटा पहले बीजेपी ने एक ऐसा बयान दिया है, बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के एक तरह से कहें जो राजनीति के क्षेत्र में भूचाल सा आ गया है। उन्होंने कांग्रेस के उस बयान पर निंदा की है जिसमें कांग्रेस ने कहा था जो अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में तो देश में एक्सरे करवाएगी, लोगों के संपत्ति का आकलन करेगी और जो ज़्यादा संपत्ति जिनके पास मिलेगा वो अब संख्यकों में बांटा जाएगा। इसको लेकर के कहें जो बीजेपी की तरफ से आज एक फिर हमला हुआ है। बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बोला। आइए आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने क्या क्या कहा। कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हों, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडिया गठबंधन है, जो आधे तो जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम न करो, घुसपैठिए के खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम, धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं, लेकिन जो रोहिंग्या आ जाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाएंगे, उनको हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमने एक नहीं अनेक बार कही। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर भी 5 सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो इस फेज की सीटें हैं, यहाँ पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था, इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारी सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव बिहार से है, उससे पूरे बिहार के लोगों को लगता है कि उनके बीच में उनके घर का बेटा आता है और उनकी उम्मीद को जगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग गर्मी में भी, धूप में भी निकल रहे हैं। मेरा आपके जरिए जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकलें। गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन सब लोग वोट डालने, मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें, ऐसा अनुरोध है। मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा दे का सुन के,
बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। चुनाव जी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या आप लोग मांग करेंगे, आप मांग करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग करेंगे। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं, और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं। मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है, और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू हो रहे हैं। क्या क्रांतिकारी है उसमें? सोने का सर्वे, गुप्त धन का सर्वे, स्त्री धन का सर्वे, विरासत पर टैक्स। आपके पिताजी मकान बना के जाएंगे और बाद में उसमें 55% सरकार ले लेगी, तो कैसा लगेगा आपको? कोई बनाएगा? कोई जो धन होगा उस धन का अगर 55% अमेरिका की तरह गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, इससे तो डर गए हैं देश के लोग। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेपी कहा है, जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा, तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। हम गए तब जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी, शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते हैं, मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई, जांच हुई, जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे? इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। एक जी, राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान देके। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था, ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनके पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है। लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकले, उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, तो 56 इंच की छाती वाले मोदी जी क्या डरेंगे? नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की, और राहुल गांधी के सैम पिट्रोडा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेपी नड्डा जहां भी जाते हैं अटैची में पैसा लेकर जाते हैं पार्टी। अटैची तो आरजेडी के पास है, पैसा आरजेडी के पास है। किस तरह से पैसे का खेल विधानसभा में बहुमत साबित करने के वक्त में आरजेडी ने किया था, ये सबको मालूम है। हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पैसे से हमारा क्या लेना देना है। पैसे वाले लोग तो कांग्रेस वाले हैं, जिन्होंने 50 साल देश को लूटा है, वही पैसे बांट रहे हैं।
ये हल्का बयान तेजस्वी यादव जी को नहीं देना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।